क्या भारत को मिलने वाली है आयरन डोम सिस्टम, वो सिस्टम जो इजरायल को अभेद्य किले में तब्दील कर देती है, जिससे इजरायल को भेदना उसके दुश्मनों के लिए नामुमकिन हो जाता है। क्या भारत के सुरक्षा तंत्र से भी जुड़ेगा ये सिस्टम? पीएम मोदी 2 दिन के इजरायल दौरे पर हैं। पहुंचने पर पीएम का भव्य स्वागत किया गया। बतौर पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला इजरायल दौरा है। 9 साल पहले 2017 में पीएम ने इजरायल का ऐतिहासिक दौरा किया था। माना यह जा रहा है कि इस बार के दौरे में भारत और इजरायल के बीच बड़े रक्षा समझौते होने हैं। सूत्रों का दावा है कि इजरायल भारत के साथ $8.6 बिलियन के हथियारों के सौदे पर सहमत है। अगर ऐसा होता है तो वो फ्रांस के बाद भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इन सौदों में राफेल द्वारा बनाए गए स्पाइस 1000 प्रिसीजन गाइडेंस बम शामिल है। रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल 250 किलोमीटर रेंज वो भी शामिल है। एयर लोरा एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और आइस ब्रेकर मिसाइल सिस्टम भी शामिल हैं। भारत इजरायल से अतिरिक्त मात्रा में हेरॉन MK2 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल ड्रोन खरीदने की योजना बना रहा है। इस ड्रोन की खासियत है कि ये हवा में एक बार में लगातार 45 घंटे तक उड़ान भर सकता है। अपने साथ लगभग 470 किलोग्राम का वजन ढो सकता है। ये 35,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है आयरन डोम की। सूत्रों के मुताबिक इजरायल ने भारत के सामने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की तकनीक ट्रांसफर का प्रस्ताव रखा है। आयरन डोम एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे इजरायल की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया है। ये कम दूरी के रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन को रोकने में सक्षम है। इसकी मदद से ही इजरायल अपने आबादी वाले इलाकों को हवाई हमले की स्थिति में बचाता है। ये सिस्टम रडार की मदद से दुश्मन की पहचान करता है। खतरा सही पाए जाने पर यह तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल दागता है और हमले को हवा में ही नष्ट कर देता है। आयरन डोम की एक बैटरी में एक रडार और एक कंट्रोल सेंटर और एक लॉन्चर होता है। एक लॉन्चर में कम से कम 20 तमीर इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। ये सिस्टम हर हमले की दिशा में और लक्ष्य का आकलन करता है। अगर हमला आबादी वाले इलाके में ना होकर खाली स्थान की तरफ हो तो उसे नजरअंदाज भी कर देता है। यानी आबादी वाले इलाकों को एक सुरक्षा कवच की तरफ प्रोटेक्ट करता है और कम ऊंचाई से आने वाले रॉकेट, मोर्टार और गोले को नष्ट कर देता है। आयरन डोम की सफलता दर तकरीबन 90% है। अगर भारत को भी ये सिस्टम मिलता है तो इससे भारत की सुरक्षा दीवार और मजबूत हो जाएगी। खास बात यह है कि अगर तकनीक भारत को ट्रांसफर होती है तो भारत खुद भी इस सिस्टम को डेवलप कर सकेगा। खासकर उन सीमावर्ती इलाकों में इसका इस्तेमाल हमें मजबूत बनाएगा जो चीन और पाकिस्तान के रडार में आते हैं।